अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम तक हम लोग चैप्टर नंबर 3 के कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे और वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इक्वेशंस ऑफ मोशन और न्यूटन की सेकंड लॉ से रेलिवेंट थे। हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी जिस्म की हरकत को मैथमेटिकली एनालाइज करना चाहें तो इस हवाले से हमें कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है और उन फार्मूलों को हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली सॉल्व करने का तरीक़ाकार सीख रहे थे। फिज़िक्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस क्या हैं वह हम डिस्कस करते रहे हैं। आज भी उसी हवाले से हम कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं आज का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी है। यहाँ लिखा हुआ है कि अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन द कार स्टार्ट्स अहेड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार ट्रैफिक सिग्नल पर इंतज़ार कर रही है, यानी रुकी हुई है। एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन, और जैसे ही ये सिग्नल ग्रीन होता है कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसी सूरत हाल है जो हम अपनी रूटीन की लाइफ में ऑब्जर्व करते रहते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पर। आगे कह रहे हैं एट द सेम टाइम, ठीक उसी वक्त अ बस ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बस 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से हरकत करती हुई आती है, ओवरटेक्स, कार के बराबर में पहुंचती है, एंड पासेस द कार, और कार से आगे निकल जाती है। पार्ट ए में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक्स द बस। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर जाकर कार बस को ओवरटेक कर लेगी। हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस। अपने स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल से कितनी दूर जाकर कार बस को ओवरटेक कर लेगी। और पार्ट बी में कहा जा रहा है हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग। जिस वक्त कार बस को ओवरटेक करेगी उस वक्त कार किस रफ्तार से हरकत कर रही होगी। तो आपको दो चीज़ें मालूम करनी हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर गिवन हैं। जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं और जो चीज़ें आपको मालूम हैं, दोनों सूरतों में आप उसको क्या करेंगे, डेटा में सबसे पहले तब्दील कर देंगे। तो डेटा बनाते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सॉल्यूशन यहाँ पर मुमकिन है। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसके अंदर कार और बस दोनों हवालों से बात हो रही है। तो हम जो डेटा बनाएंगे उसमें बस के हवाले से जो चीज़ है उसको भी वाज़ेह तौर पर लिखेंगे और कार के हवाले से जो चीज़ गिवन है उसको भी वाज़ेह तौर पर लिखेंगे। तो देखते हैं कि डेटा किस तरह से बनाया जाए। सबसे पहली चीज़ जो आपको पहली लाइन से समझ में आई वो ये है कि कार ट्रैफिक सिग्नल पर इंतज़ार कर रही है। इंतज़ार करने का मतलब ये है कि कार रुकी हुई है। इस हवाले से कार की इनिशियल स्पीड को क्या होना चाहिए, 0 मीटर पर सेकेंड। कार इंतज़ार कर रही है मीन्स रुकी हुई है, तो कार की इनिशियल स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। और फिर थर्ड लाइन के शुरू में सेकंड जो लाइन है उसके आखिर से स्टार्ट हो रहा है कि कार कांस्टेंट एक्सीलरेशन से हरकत कर रही है। इट मींस कार का कांस्टेंट एक्सीलरेशन आपको बता दिया गया है और वो कितना बताया गया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी बात कार के हवाले से हुई है, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिख लिया कार। फिर थर्ड लाइन देखिए तो लिखा हुआ है एट द सेम टाइम अ बस ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बस 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए आती है। कांस्टेंट स्पीड, जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो ना आप उसको वी आई कहेंगे ना आप उसको वी एफ कहेंगे, क्योंकि वी आई का मतलब होता है इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ का मतलब होता है फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। बस की वेलोसिटी तब्दील ही नहीं हो रही तो उसको जस्ट आप वी से जाहिर कर देंगे और वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम यूँ लिख सकते हैं v इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड, और ये किसके लिए है, बस के लिए। तो यहाँ लिख दिया बस। हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर जाकर कार बस को ओवरटेक कर लेगी, कितनी दूर जाकर, ट्रैफिक सिग्नल से कितने फासले पर जाकर कार बस को ओवरटेक कर लेगी। इट मीन्स हमें मालूम क्या करना है, कार का डिस्टेंस।
डिस्टेंस को एस से जाहिर करते हैं, और चूंकि कार की बात हो रही तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एस सी, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, ये हमें मालूम करना है। और फिर मजीद पार्ट बी में ये कहा जा रहा है हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग, कार किस रफ्तार से हरकत कर रही होगी, तो आपको मालूम करनी है फाइनल स्पीड ऑफ द कार, ठीक है ना, कार की फाइनल स्पीड आपको मालूम करनी है। कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। अपनी आसानी के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को साइड में लिख लेते हैं। तो याद कीजिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम पढ़ कर आए हैं, उसमें से पहली वाली क्या है, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ई टी। सेकेंड इक्वेशन है एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन इज 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर इस न्यूमेरिकल में मौजूद कंडीशन को डायग्राम के मुताबिक हम समझने की कोशिश करते हैं तो सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह की आती है कि फर्ज कर लीजिए कि ये एक अदद ट्रैफिक सिग्नल है और सड़क के साथ यहाँ कहीं पर मौजूद है ये कार सिग्नल पर इंतजार कर रही है। इट मीन्स इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है, जैसे ही सिग्नल ग्रीन हो गया तो कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ गई। तो सपोज कर लेते हैं कार आगे बढ़ के यहाँ कहीं पहुँच गई, यह आ गई कार, और कार का एक्सीलरेशन कितना बताया गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहे ठीक उसी टाइम एक बस पीछे से आ रही हरकत करते हुए कार को ओवरटेक करती है। ओवरटेक करने का मतलब ये है कि कार के बिल्कुल बराबर में पहुंच गई है बस, और इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर आगे निकल गई पासेस द कार, बस यहाँ पर पहुंच गई। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर जाकर कार बस को ओवरटेक कर लेगी, तो पहली चीज़ आपको कार का तय करता फासला मालूम करना है, और फिर जब कार बस को ओवरटेक कर रही होगी तो उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। अब इस सवाल को यूँ समझिए कि कार आप खुद ड्राइव कर रहे हैं और एक बस आपकी कार के बराबर से होते हुए आगे निकल गई है। जब आप अपनी कार के ज़रिए बस को ओवरटेक करेंगे तो आपके जहन में कितनी बातें होनी चाहिए, उस कंडीशन को अपने जहन में लेकर आइए। आपके जहन में 2 बातें होंगी। नंबर 1 कि बस आपकी कार से कितनी दूर है, और नंबर 2 आपकी कार बस तक कितनी देर में पहुंच सकती है। यानी बस को ओवरटेक करने के लिए आपके जहन में कितनी बातें होनी चाहिए, 2। नंबर 1 कि बस आपकी कार से कितनी दूर जा चुकी है, यानी कार बस को ओवरटेक करने के लिए क्या ज़रूरी है कि बस का फासला आपको मालूम हो कि बस कितनी दूर है। और फिर दूसरी बात जो आपके जहन में होगी वो ये कि आप कितनी देर में बस तक पहुंच सकते हैं, यानी टाइम के साथ अपने डिस्प्लेसमेंट को आप रिलेट कर देंगे। तो हम इक्वेशन कौन सी यूज़ कर सकते हैं कार का डिस्टेंस मालूम करने के लिए, टाइम वाली इक्वेशन, क्योंकि टाइम के साथ हम अपनी डिस्टेंस को रिलेट कर रहे हैं कि कितनी देर में हम बस तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल सामने आती है। फॉर कार एस किसके बराबर है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूँकि हम बात कर रहे हैं कार के लिए, लिहाजा एस के सब स्क्रिप्ट में सी लिख दिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, कार की इनिशियल स्पीड 0, टाइम फिलहाल हमें नहीं मालूम, प्लस हाफ एक्सेशन कार का कितना गिवन है 2, और फिर टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, टी स्क्वायर, क्योंकि देखें ये वाला टी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा। आप कार का डिस्टेंस उस वक्त तक मालूम नहीं कर सकते जब तक कि आपको टाइम पता ना चल जाए। तो पहले हम टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन टाइम निकाला कैसे जाए इसके लिए दोबारा सवाल पे गौर करें। आपको करना क्या है, आप बस को ओवरटेक करना चाह रहे हैं और आप कार ड्राइव कर रहे हैं। तो अगर आप बस को ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताया कि आपको पता होना चाहिए कि बस कितनी दूर है। सेकंड, आपको टाइम पता होना चाहिए। जब आप ओवरटेक कर रहे होंगे तो बस के लिहाज से फासला बराबर हो जाना चाहिए। तो इस सूरत में हमें बस का डिस्टेंस भी मालूम करना पड़ेगा। तो हम बस का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर बस।
जब कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है तो उसे सिंपल जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो यूज़ कर लेते हैं हम, मतलब s बराबर हो जाएगा v इंटू टी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आप लोग जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v बराबर होता है s ओवर टी। तो s किसके बराबर हो जाएगा? v मल्टीप्लाइड बाय टी। मैंने इसीलिए इसको यूँ लिख दिया है। जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से मूव करें तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। पुट कर देते हैं बस के लिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस मीन्स एस बी हो जाएगा, और v कितना है बस के लिए 10, टाइम हमें फिलहाल मालूम नहीं है, तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। जब कार और बस दोनों एक दूसरे के बराबर में आ जाएं, ओवरटेकिंग हालत हो, तो सिग्नल से किसका फासला कम और किसका फासला ज़्यादा होगा? लाजमी तौर पर सिग्नल से दोनों का फासला बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर में पहुंच चुके होंगे। लिहाजा हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट करके क्या मालूम कर सकते हैं? टाइम मालूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ कंडीशन को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हुए, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। अब देखिए सूरत हाल क्या होती हुई नजर आ रही है। इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पर टी स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? राइट हैंड साइड पर 10t। अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूं तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस दोनों बराबर होंगे ओवरटेकिंग हालत में। यहां लिख देता हूं ओवरटेकिंग के दौरान, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार मीन्स टी स्क्वायर, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस मीन्स 10t स्क्वायर, और यहाँ पर t कैंसिल, तो t आपने कैलकुलेट कर लिया, t आ गया 10 सेकेंड्स। अब इस 10 सेकेंड्स को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं ताकि हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय कार पता चल जाए। तो हम यूँ लिखेंगे, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इक्वल्स टी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और डिस्टेंस मालूम किया तो यूनिट हो जाएगा मीटर, यानी अपने स्टार्टिंग पॉइंट मतलब सिग्नल से 100 मीटर के फासले पर जाकर कार बस को ओवरटेक कर लेगी। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो 100 मीटर का फासला तय करके आप बस को ओवरटेक करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये पहली चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल स्पीड ऑफ द कार। फाइनल स्पीड ऑफ कार, यानी जिस वक्त आप बस को ओवरटेक करेंगे उस वक्त आपकी कार की स्पीड क्या होगी। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। वीएफ मालूम करना है कार के लिए, कार की इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन और टाइम, तीनों ही चीज़ें मालूम है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, सिंस वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। वी एफ मालूम करना है, वी आई का मतलब क्या है कार के लिए? 0, एक्सेलरेशन गिवन है 2 और टाइम मालूम क्या? 10 सेकेंड्स। तो फाइनल स्पीड ऑफ द कार कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी जिस वक्त आप बस को ओवरटेक कर रहे होंगे तो आपकी कार की वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है कि न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि आप सवाल के मुताबिक ये एज्यूम करें कि जो काम सवाल में बताया जा रहा है वो आप खुद कर रहे हैं, ताकि आप कंडीशन को बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकें। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मज़ीद चंद प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू।